नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा बुलेटिन की टीम पहुंची आज मानेसर नगर निगम मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार के कार्यालय। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार को वजीरपुर गांव की पंचायत कर बनाया मेयर प्रत्याशी। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार पिछले 4 साल से कर रहे हैं चुनाव लड़ने की तैयारी। वैसे भी डॉक्टर विजय सिंह यादव शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रॉयल ग्रुप के संचालन रहे हैं, 25 साल से लोगों से जुड़े हुए हैं। वे 12 गांव के नंबरदार चौधरी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कहना है डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार का। आज भी डॉक्टर को मिला 3 गांव का समर्थन। डॉक्टर विजय सिंह को जीत का है पूरा भरोसा। अगर डॉक्टर विजय सिंह मेयर बने तो निगम में नहीं होगी प्रदूषण की समस्या। ग्रीन बेल्ट जनता के लिए हॉस्पिटल, स्टेडियम, सेक्टर रोड का होगा विकास। ये कहना है डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार का। आइए करते हैं इनसे खास बातचीत, क्या कुछ इनका विजन है। स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार वजीरपुर गांव से और मानेसर नगर निगम से पिछले 4 वर्षों से मैं मेयर की तैयारी कर रहा हूं। समाज के बीच में 25 सालों से हूं। जैसे कि आप बता रहे थे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूं। रॉयल ग्रुप के स्कूल और कॉलेजेस का मैं प्रबंधन कर रहा हूं और शिक्षा के साथ साथ समाज से भी मैं पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ हूं। मैं वजीरपुर गांव का नंबरदार हूं और साथ में जो 12 गांव हैं वो भी, उनका भी ऐसे नंबरदार मैं चौधरी के रूप में जाना जाता हूँ। सर, समाज से बहुत ज़्यादा लगाव है और ग्राम पंचायत वजीरपुर ने जब निगम बना तो एक पंचायत की थी और उस पंचायत में मुझे जन पंचायती उम्मीदवार के रूप में मेयर का प्रत्याशी बनाया गया था। सर, जनता ने आपको मेयर का प्रत्याशी बनाया है। आप मानेसर नगर निगम की हम बात करें, आज हालत थोड़ी खराब है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2020 में निगम बना था। निगम बनने के बाद जो निगम का जो कार्य था, कार्रवाई थी सारी, वो सब कमिश्नर साहब देख रहे थे और निगम के कर्मचारी देख रहे थे। जनप्रतिनिधि वहां नहीं था और जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होगा जब तक काम ठीक नहीं होगा। तो अब चुनाव हो जाते हैं। हम 2 मार्च के बाद, जब 2 मार्च को जनता हमारे चुनाव चिन्ह जो जहाज का निशान है, पानी का जहाज, उस पे जब जनता उसको दबाएगी, उस चुनाव चिन्ह को, और जब हम मेयर बनेंगे तो जितनी भी आप समस्याएं बता रहे हैं वो तो बहुत कम है। और भी समस्याएं हैं जो दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं हो रही है। एक सेक्टर जो ना सिटी होने के बावजूद न्यू गुरुग्राम मानेसर नगर निगम का एक ऐसा सिटी है जो दुनिया का सबसे सुंदर सिटी बनना है और इसीलिए वो नगर निगम मानेसर का गठन हुआ है। तो जब ये मानेसर नगर निगम का गठन होने के बाद इसका प्रतिनिधि आएगा और मेयर वहां बैठेगा तो इस जो पोल्यूशन की समस्या है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, और वो पोल्यूशन की समस्या ग्रीन बेल्ट और जो ना प्लांटेशन, उसको कम कर सकती है। तो वो होगा। साथ में सेक्टर रोड, जैसे मैं बता रहा था, वो अच्छे तरीके से डेवलप होंगे। सोसाइटीज के अंदर जो समस्याएं भिन्न भिन्न तरह की, जैसे कि हम कितनी सोसाइटीज में गए, वहाँ स्टेडियम की डिमांड है कि मानेसर नगर निगम में एक बढ़िया स्टेडियम नहीं है, तो एक स्टेडियम होगा। एक मल्टी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल होगा जो यानी कि वहाँ यहाँ नहीं है। एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिसमें आमजन और सभी विशेषजन, सभी जन अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और अपना उपचार करा सके। विजय जी, मानेसर नगर निगम में ज्यादा गांव पड़ते हैं और गांव के बच्चे आज ताक रहेंगे उनको कब रोजगार मिले। युवाओं के रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? मैंने बताया कि ये मानेसर नगर निगम एक ऐसा निगम है जिसमें कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है, जिसमें हजारों इंडस्ट्री लगी हुई है और अच्छी अच्छी इंडस्ट्री है, MNCs हैं। तो उसमें यानी कि रोजगार का जो ना बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम यहाँ मेयर बनते हैं तो हम यहाँ की जिस क्वालिफिकेशन का कोई भी बच्चा है, जितनी योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से उसका रोजगार वहाँ हम मुकर्रर करा सकते हैं। सर, आप जनता के बीच में रह रहे हो, कैसा समर्थन अभी आप देख रहे हो? अभी आप दौरा भी कर रहे हो, 30 गांव भी है पूरे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब से यानी कि चुनाव घोषित हुआ है तो दिन ब दिन, जैसे कल
समर्थन हमने महसूस किया, जो अच्छा लगा। और आज सुबह से ही वो गांव चल के आ रहे हैं अपनी पंचायत के साथ। गांव, पूरा गांव, उसमें जितनी बिरादरी रहते हैं, जितना गांव का समाज है, वो सारा समाज अपनी सुबह से पंचायतें आ चुके। मैं 3 पंचायतों को, 3 गांव को अभी तक अटेंड कर चुका हूं। 11 बजे मेरा प्रोग्राम है पहला, उससे पहले 3 पंचायतें यहाँ हो चुकी है। पूरा गांव समर्थन लेके ऑफिस पे ही आ रहा है, तो इससे अच्छा समर्थन क्या होगा। कल भी जो है ना, एक यानी कि वहाँ डोर टू डोर चल रहे थे, तो वो यानी इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। कल सोसाइटीज में गए तो उनको महसूस हुआ कि आप से अलावा कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है। तो 4 उम्मीदवार हैं और जनता जो ना। विजय जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वोट आपको ही करें? मैं और सर आपको ही क्यों चुने हैं सर? 30 गांव की और 75 सोसाइटीज की और साथ में कॉलोनीज की जो जनता है, जो जन इस मानेसर नगर निगम में रह रहे हैं, उनसे अपील करता हूं कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुने जिस पे आप आराम से पहुंच सके, जिससे आप जाके बात कर सके, जिसको आप अपनी समस्या बता सके। ऐसे उम्मीदवार को चुने जिसका काम आपने देखा हो। ऐसे उम्मीदवार को चुने जिस पे आपको भरोसा हो। ऐसे उम्मीदवार को चुने जो सच्चाई और ईमानदारी पे चलता हो। और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो यानी कि आपका काम करवा सकता हो। तो वो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आपको क्यों चुने, तो हमने आपको बताया कि हम 25 वर्षों से जनता के बीच में हैं। हम इन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में 4 दीवार के बीच में बैठ के काम कर रहे थे। अब हमने 4 वर्षों से हमारे जो कदम उस 4 दीवार के बाहर निकल गए। 4 वर्षों से हम जनता के बीच में जाके उनको ये महसूस करा रहे हैं कि हम आपके काम कर सकते हैं। और आप पहले पूछ रहे थे कि आपने काम क्या किया, तो हम यानी कि जो भी समस्या हो, हम नगर निगम मानेसर में उस समस्या को लेके गए। उनको ये महसूस करके इस जो ना नगर निगम में ये समस्या है। मैं आपसे पहले एक इंटरव्यू बता रहा था कि एक गांव है हमारा रामपुरा, एक छोटा सा गांव है, और उसमें यानी कि जो सीवरेज पानी है वो भी यानी कि गांव के बीच में एक पक्का तालाब बनाओ उसमें आ रहा है। और वो लोग कैसे रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, नगर निगम कर्मचारी क्या देखते हैं। मैंने कितनी बार बताया कि इसका यानी कि कोई निवारण किया जाए। तो वो जनता भी समझती है कि जब डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार के पास जब ताकत आएगी, जब वो मेयर बनेंगे, तो जनता अपने आप मेयर बनेगी। और इस तरह के काम, जो काम यानी कि मैंने एक ही बताया आपको, कितने ही काम है, अगर मैं बताने लगूं तो मेरी जनसभा होनी है, वो रह जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। लोगों को ये पता है कि डॉक्टर विजय नंबरदार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आजाद